हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.4 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही कि वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 में कुल 1 से 5 भाग है। अब मैं इसी वीडियो में आपको पांचों भाग को सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो बोला गया प्रश्न में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ये जो आपको पांचों भाग का है इनका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहला भाग आपका क्या कह रहा है, 8 a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12 a का स्क्वायर b प्लस 6 ab का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपका 8 a का क्यूब प्लस b का क्यूब बोला, तो इससे जाहिर होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब के स्वर समीकरण में यानी सूत्र में। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है पहले आप देख लीजिए। देखिए इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, देखिए प्लस b का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है ये इस रूप में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इस रूप में तोड़ लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, जब इस फॉर्मेट में टूट जाएगा तो इसको हम लोग इस रूप में रख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, यानी सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ। हल भाग 1 को उतारता हूँ, क्या है 8 a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12 a का स्क्वायर b प्लस 6 a b का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं उतार लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट में इसको तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मेट में तोड़ने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ। इस सूत्र को देखिए आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, a का क्यूब, तो a का क्यूब को ऐसे लिख दीजिए, प्लस b का क्यूब है, b का क्यूब को भी ऐसे लिख दीजिए, फिर प्लस देखिए 3ab और a, अगर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 3 a 2 बार है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b होगा तो लिख दीजिए 3 a का स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab का गुना कीजिएगा b से तो क्या आएगा, 3a, b 2 बार है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दीजिए 3a b का स्क्वायर, यानी आपका a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रूप में तोड़ लेंगे पहले। ठीक है, और जब आपका टूट जाएगा तो हम लोग इस सूत्र में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो लिखते हैं पहले बराबर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है आपका 2 का क्यूब। ठीक है, 2 को अगर 3 बार लिखिएगा तो आपका 8 आएगा। देखिए 2 गुना 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 2, a किसका क्यूब होता है, a का क्यूब होता है, तो 2a का क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, प्लस b किसका क्यूब होता है, b का ही क्यूब होता है। ठीक है, फिर प्लस देखिए अब यहाँ देखिए क्या आपका 3a स्क्वायर b, तो पहले 3 लिखिए, a स्क्वायर b, तो यहाँ कुछ नहीं, आपने सब सटा हुआ नहीं गुना में, तो गुना लिखिए, a स्क्वायर, a कहाँ है आपका, देखिए 2a आपका a का मान है। ठीक है, तो 2a लिखिए, उसका बोलेगा आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर करिए। ठीक है, फिर गुना आपका क्या है b, तो b कितना है, ba लिख दीजिए, फिर प्लस, फिर 3 गुना a कितना आपका 2a लिख दीजिए, 2a, फिर गुना b आपका कितना है, यहाँ b स्क्वायर बोला ना, तो b आपका देखिए ना b है, तो b लिखिए उसका ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए, बस आपका क्या हुआ, ये जो पूरा था आपका इस फॉर्मेट में टूट गया। ठीक है, मैंने हम लोग गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड जब कर दिए तो आप जो गुणनखंड कीजिएगा तो आपका इतना ही आना चाहिए, तभी आपने सही गुणनखंड किया। ठीक है, तो देखिए 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 8 आएगा, a का क्यूब कीजिएगा a क्यूब, ठीक है, b का क्यूब कीजिएगा b क्यूब, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, देखिए 12 a स्क्वायर b, देखिए फिर देखिए यहाँ आपका 3 दूनी 6 a, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर, देखिए आया आपका टूट के। ठीक है, तो एक किस सूत्र में, आपका इस सूत्र में, a प्लस b का होल क्यूब का। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना है, 2a लिख दीजिए, फिर प्लस
यहाँ प्लस है बोल के फिर बी का मान कितना बी है तो बी लिख दीजिए, और ऊपर क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए भी आपका आंसर आप रख सकते हो, या ए प्लस बी का होल क्यूब का क्यूब है तो इसको आप 3 बार भी लिख सकते हो। हमने 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए पहले भाग का आंसर आ गया, अब मैं सेकंड भाग को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो लिखता हूँ सेकंड भाग को। देखिए क्या है सेकंड भाग, 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 12a का स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दीजिए, लिखता हूँ मैं 8a का क्यूब, फिर माइनस बी का क्यूब, फिर माइनस 12a स्क्वायर बी, फिर प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अब क्या करूंगा, सूत्र में तोड़ूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब जगह माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ लेकिन प्लस है, तो देखिए क्या होगा, ये होगा आपका a माइनस बी का क्यूब में, इस फॉर्मेट में ए है, माने इसका सूत्र होता है ये। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है देख लीजिए, इसका सूत्र होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस 3a बी का स्क्वायर। ए इसका क्या है, इसका सूत्र ए है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ेगा, मतलब इस रूप में गुणनखंड करेंगे, और जब गुणनखंड हो जाएगा तो इस सूत्र में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ, तो लिखता हूँ बराबर। तो देखिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, मैंने बताया था आपका। ठीक है, ए किसका क्यूब हुआ, ए का ही क्यूब होगा। ठीक है, तो 2a का क्यूब लिख दिया, फिर माइनस बी का क्यूब होता है तो बी का क्यूब लिख दीजिए, फिर माइनस देखिए यहाँ क्या आपका 3 है, 3 लिख दीजिए, ए स्क्वायर गुना लिखिए, ए स्क्वायर है 2a का स्क्वायर, फिर गुना लिखिए, फिर देखिए बी है नहीं बी, फिर आपका यहाँ देखिए क्या यहाँ प्लस होता है। ठीक है, सॉरी प्लस, तो प्लस दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है 3ab स्क्वायर, तो लिखिए 3a कितना होता है, a का मान आपका 2a लिखिए, फिर गुना बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप तोड़िएगा तो आपको ए आएगा। देखिए का क्यूब कीजिएगा 8, ए का क्यूब कीजिएगा a क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस, बी का क्यूब कीजिएगा बी क्यूब माइनस माइनस, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 या 12, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी। ठीक है, 3 दूनी 6 ए, बी का स्क्वायर कीजिए बी स्क्वायर। ठीक है, आ गया। तो देखिए ये आपका इस रूप में इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस रूप में इसको रख दे रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ए आपका कितना 2a लिख दीजिए, माइनस अब बी कितना बी लिख दीजिए और होल क्यूब कर दिए भाई, इसको 3 बार लिख दीजिए, 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी, बस ये आपका आंसर हो गया भाग 2 का। ठीक है, अब भाग 3 को मैं सॉल्व करूंगा, तो भाग 3 लिख देता हूँ। ठीक है, भाग 3 आपको क्या बोला गया, ठीक है, भाग 3 है 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए। चलिए लिखता हूँ 27 माइनस 125 ए का क्यूब, फिर माइनस 135 ए, फिर प्लस 225 ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूंगा, तो ये आपका देखिए माइनस है और यहाँ प्लस, मैंने आपको इस रूप में इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, और इस सूत्र में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 27 आपका 3 का क्यूब होता है। देखिए 3 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 27 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 का क्यूब लिख दीजिए, फिर माइनस दीजिए 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है आपका 5 का क्यूब, 5 गुना 5। देखिए पता कैसे करिएगा 125 आपका क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए ऐसे तो हम बता दे रहे हो, 3 5 को गुना कीजिए 125 होता है, लेकिन इसका तरीका क्या है निकालने का, देखिए क्या कीजिएगा 125 का क्या कीजिएगा, अब 8 गुणनखंड कीजिएगा, तो 3 चौके 12, 3 5 नहीं जाएगा, आपका जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर देखिए 5 5 25, फिर देखिए 5 एक कम 5, देखिए 3 तो 5 आया, तो भाई यही 3 5 इसी प्रकार आप निकालिएगा। ठीक है, इसको तो आपका आराम से निकल जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 5 ए का क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, ए का क्यूब। चलिए फिर माइनस दीजिए, क्या होता है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर गुना बी यानी 5 है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है
3 और बी कितना आपका 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कीजिएगा तो आपके यही आएगा। ठीक है, देख लीजिए 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ए का क्यूब ए क्यूब, फिर माइनस माइनस 3 का स्क्वायर किया 3 3 9 और 9 तिया 27, 27 25 135 और ये और देखिए 5 का स्क्वायर 5 25 25 75, 75 तिया 225 ए का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ लिख दीजिए क्या होता है इसका सूत्र, ए माइनस बी का क्यूब। ठीक है, चलिए तो लिखिए 3 माइनस बी आपका कितना है 5a का क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसको 3 बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 5a, फिर 3 माइनस 5a। ठीक है, फिर 3 माइनस 5a। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए मैंने भाग 3 भी आपका सॉल्व कर दिया, भाग 4। तो चलिए भाग 4 देखिए, ये देखिए भाग 4 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 144 ए का स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस पर लिख देता हूँ 64 ए का क्यूब फिर माइनस 27 बी का क्यूब फिर माइनस 144 ए स्क्वायर बी फिर प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दो जगह माइनस एक जगह प्लस, माने ए माइनस बी का क्यूब में है। ठीक है, तो तोड़िएगा तो देखिए ये आपका ए का क्यूब में 64 किसका क्यूब होता है 4 का, और एक क्यूब तो एक क्यूब। ठीक है, इसको लिख दिए। चलिए 27 3 का क्यूब होता है 3 लिख दिए, अब बी है बी का क्यूब होगा, चलिए लिख दीजिए। फिर माइनस 3 ए स्क्वायर बी यानी 4 ए का स्क्वायर गुना बी यानी 3 बी, फिर प्लस 3 गुना ए यानी 4a गुना बी क्यूब ए बी का स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर। चलिए तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपके ये आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए तो a माइनस बी का क्यूब होगा, तो देखिए वो a माइनस बी का होल क्यूब होगा, तो देखिए a यानी 4a माइनस b यानी 3b, तो इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो 3 बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4a माइनस 3b फिर 4a माइनस 3b। ठीक है, फिर 4a माइनस 3b, बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब एक तो लास्ट वाला बच्चा, मैं लास्ट वाला आपका सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट वाला, ये देखिए वाला बच्चा, ये मैं सोल्व कर देता हूँ। लीजिए भाग 5 को उतारता हूँ। ठीक है, ठीक है, भाग 5 का 27 पी का क्यूब माइनस 1/216 फिर माइनस 9/2 पी का स्क्वायर फिर प्लस 1/4 पी। ठीक है, तो देखिए माइनस है माइनस है और पी का क्यूब है और यहाँ पर कोई संख्या है। ठीक है, तो ये माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला में, तो देखिए तोड़ते हैं। तो देखिए 27 किसका क्यूब होगा 3 का। ठीक है, पी किसका क्यूब होगा पी का ही क्यूब होगा, लिख दीजिए। फिर माइनस, ठीक है, अब देखिए एक किसका क्यूब होता है, एक ही होता है, और 216 किसका क्यूब होगा, कैसे आप निकालिएगा 216 का क्यूब। तो देखिए इसको मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा निकालने का तरीका। ठीक है, 216 का आवाज गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, आवाज गुणनखंड में करता हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ आपका लास्ट में 6 में 2 चल जाएगा, 2 कम 2 0 2 8 16, फिर 2 से कीजिए 2 5 10 2 चौकी 8, फिर 2 से कीजिए 2 दूनी 4 2 7 14, फिर 3 से कीजिए 3 तिया 3 9 27, फिर 3 से कीजिए 3 तिया 9, फिर 3 से कीजिए 3 1 कम 3। ठीक है, चलिए अब देखिए देखिए 2 2 3 और 2 2 3 3 2 3 और 3 2 2 और 3 2 3 आ गया। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, मैंने 3 2 अगर 6 आप लिखते हो 6 गुना 6 तो आपका कितना आता है, तो आपका 216 आएगा। ठीक है, तो 3 2 6 मैंने 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ लिखिए 6 और एक पूरा का क्यूब लगा दीजिए। क्लियर, चलिए फिर माइनस दीजिए, फिर 3 गुना ए का स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर गुना बी यानी 1/6,
फिर प्लस 3 गुना ए यानी 3p, फिर गुना बी यानी 1/6 का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर होता है, लिख दीजिए। चलिए ठीक है, इतना दूर तक। चलिए आप क्या कीजिए, ये तो मैंने आपका फॉर्मेट के रूप में तोड़ दिया इसको, ठीक है। तो ए माइनस बी के क्यूब के फॉर्मेट के रूप में अब ये किसका फॉर्मूला था, ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे ए यानी 3p माइनस बी यानी 1/6, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, ठीक है। यही उसका आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपका प्रश्न 8 का पांचों भाग को मैंने इस वीडियो में आपको सोल्व करके समझा दिया हो आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।